हम ही ने कर दिया ऐलाने गुमराही, वरना बहुत से लोग हमारे साथ आने वाले थे। ये सियासत के लिए है। और उत्तर प्रदेश की सियासत में जब डॉक्टर फरीदी साहब ने एक सियासी मंच बनाया और सियासत के लिए एक अलम बनाया, पहली बार उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर, यूँ कह लीजिए कि मुस्लिम लीग के बाद, उन्होंने एक पैगाम दिया जिसमें उन्होंने हर समाज के लोगों को जोड़कर सियासत करने के लिए एक मुहिम छेड़ा, एक तहरीक चलाई और तहरीक परवान भी चढ़ी, कामयाब भी हुई। उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर कई विधायक जीते और गठबंधन की सरकार बनी। आज के कई नेता आज भी मौजूद हैं उस मंच के, लेकिन एक ज़माना गुज़र गया। डॉक्टर फरीदी साहब के इंतकाल के बाद ये फील्ड बिल्कुल खाली था। लेकिन 1995 में उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर तालीम आली जनाब डॉक्टर मसूद अहमद साहब ने कोशिश की। मोहम्मद अरशद खान जौनपुर के विधायक, ये लोगों ने मिल कर के नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी की बुनियाद डाली, जिसमें फाउंडर मेंबर की हैसियत से हम लोग भी थे और ये खित्ता गाज़ीपुर भी उसमें बढ़ चढ़कर शरीक हुआ था, हिस्सा लिया था। 15 साल तक ये जद्दोजहद जारी रहा उत्तर प्रदेश में और उसके अलावा कई स्टेट में भी इसका संगठन फैला था। और रिज़ल्ट को कहिए तो उत्तर प्रदेश में एक एमपी और एक विधायक जीता भी था। ये रिज़ल्ट था। आवाम ने उसे सराहा। जो नेताओं ने मेहनत किया उसके बदले में कुछ आवाम ने उनका साथ भी दिया। अब यह और बात है कि उतना साथ नहीं मिला। वजह क्या रही? पार्टी में बंटवारा हो गया, पार्टी टूट फूट गई, बिखर गई और सारे साथी इधर उधर चले गए। लेकिन फिर भी हम अपनी इस कोशिशों को बंद न रखें, जारी रहें, ताकि आने वाला कोई सिर्फ ये न कहे कि ये दास्तां है और दास्तां बन गई। एक नाकामी के बीच में कामयाबी की राह निकालना ज़रूरी है। इसलिए मैंने 10 मई 2023 को इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया, अपने साथियों के साथ मिलकर। लखनऊ में इसकी बुनियाद पड़ी और चल रही है। आज उत्तर प्रदेश में, बिहार में और झारखंड में भी चल रही है। कोशिश ये है कि हम बातों से ज़्यादा काम पे यकीन रखें, कुछ करें, आगे बढ़ें। सिर्फ कौम को, कौम की बेबसी को, कौम की नाकामियों को कहना और सुनना यही नहीं हो, कुछ करना भी ज़रूरी है। अमली जामा पहनाइए, घर से निकलिए, कुर्बानियाँ दीजिए, त्याग दीजिए। जब होता है कोई मिशन कामयाब, सिर्फ भाषणों से अपने घर में बैठ के फ़लाँ नेता ने ये नहीं किया, फ़लाँ नेता ने वो नहीं किया और आवाम ने साथ नहीं दिया, सब कुछ है, लेकिन इसी बीच में काम करना भी ज़रूरी है। आने वाली नस्लों को आप रास्ता बताइए, दिखाइए कि हमने कुछ किया है, आगे भी कुछ करना है। और ये मीरास जो बुजुर्गों ने दिया है, जो सोच दिया है, एक पिता माँ की संतान, मिले हक सबको सम्मान, ये नारा लेकर इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी आज गली कूचों चौराहों पे संघर्ष कर रही है। उसके कार्यकर्ता तो संघर्ष में लगे हुए हैं। लोग उनसे कहते हैं कि आप क्या कर लेंगे, फलां ने नहीं किया, फलां ने नहीं किया, फलां ने नहीं किया। अरे भाई, कोई तो हो सकता है कि कामयाब हो जाए, आगे की बात तो हम नहीं जानते, लेकिन ये कहा गया है कि आप कोशिशें करो और जो मालिक दुनिया बनाया है वो सबको देता है, ज़रूर आपको कामयाब करेगा। और पार्टी के लिए क्या है, सियासत के लिए क्या है? सियासत के लिए ज़ीरो से शुरू करना है।
तो आज अगर ज़ीरो से शुरू करते हैं तो ये आज का ज़ीरो कल का हीरो बन सकता है। शर्त यह है कि यकीन के साथ, यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातह आलम जिहाद ज़िंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। ये ज़िंदगी क्या है? एक जिहाद है, एक संघर्ष है, मुजाहिदा है। और ये शमशीर क्या है, जो हथियार क्या है? यकीन हथियार है और मुसलसल संघर्ष यही हथियार है। इन दो हथियारों पर आपको अमल पैरा होना है, काम करना है और आगे चलते रहना है, बढ़ते रहना है। और पहले तो आप एक मिशन जान लीजिए कि आप बेस बनिए, बैलेंस नहीं। आप बेस बनेंगे, अपने समाज को बेस बनाइए। जिस समाज की अपनी कोई सियासी क़यादत नहीं होती, उस समाज के हितों की सुरक्षा नहीं होती, उसे हक और इंसाफ नहीं मिलता। पहले बुनियाद बनाया जाता है, बेस बनाया जाता है और अपने अधिकार को लेने के लिए अपने साथियों को जोड़ना पड़ता है, घर से निकलना पड़ता है। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। अभी उत्तर प्रदेश में भी प्रदेश कमेटी का गठन हो रहा है और एडवोकेट सलमान अंसारी साहब उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए हैं। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भी गठन का काम शुरू हो गया है और झारखंड में भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। झारखंड में विधानसभा का चुनाव 2024 का होने वाला है। ऐसे में उनका नाम है अब्दुल क़य्यूम अशरफी साहब। तो उनकी क़यादत में बहुत अच्छा संघर्ष हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि आप बेस बनिएगा। बेस क्या है? बुनियाद बनिए। बेस का मतलब ये है कि आपका उम्मीदवार हारे या जीते, आपको अपने उम्मीदवार को वोट देना है, अपने पार्टी को वोट देना है। अगर दिमाग में हराने और जिताने, किसी को नीचा दिखाने, किसी को